नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप पुनिया और मेरे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज भी मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो यूके में आने के बाद आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। मददगार सिद्ध हो सकते हैं जॉब ढूंढने में, मददगार सिद्ध हो सकते हैं पैसे कमाने में। तो दोस्तों, दो कैटेगरीज में मैंने काम को बांटा है। तो पहले एक कैटेगरी से जुड़े काम बताऊंगा, फिर दूसरी से जुड़े बताऊंगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने यही काम करने हैं। मेरा सिर्फ ये मतलब है आपको बताने का कि शुरू में जब आप नए नए यहाँ आते हो तो बिगिनिंग में आप जिस लाइन में जाना चाहते हो उस लाइन में आपको जॉब नहीं मिल पाती। उसकी कई वजह हैं। उसकी वजह ये भी है कि आपके पास उतनी ही काम करने की परमिशन नहीं होती। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास लिमिटेड आवर होते हैं, 20 आवर्स, या कईयों के पास डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर कि आपके पास कितने घंटे काम करने की परमिशन है। अब कंपनीज, मान लो आपके पास 20 घंटे काम करने की परमिशन है, कंपनी को 40 घंटे के लिए आदमी चाहिए, तो आपको नहीं रखेगी। कुछ कंपनियों की पार्ट टाइम वर्क की पॉलिसीज नहीं होती, इसलिए उनको फुल टाइम ही चाहिए होता है। दूसरी, कई कंपनीज, मान लो आप अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन कंपनी उसी आदमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसी आदमी को ट्रेनिंग देना चाहती है, उसी आदमी के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्ट करेगी जिसका उनको लगे कि ये रिलायबल है और लंबे टाइम तक हमारे साथ टिकेगा। लेकिन आपको पता है, स्टूडेंट वीज़ा या कई वीज़ा ऐसे हैं जिनको आप पता नहीं होता आगे क्या करियर है, कैसे बनेगा, क्या नहीं होगा, क्या फ्यूचर है बंदे का। तो मैं ये सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से ढूंढ डांड के आपको ये वीडियो में बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इतने सालों में जो एक्सपीरियंस यहाँ गेन किया, लोगों से मिला, देखा अपनी आंखों से, उसके बेसिस के ऊपर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये वीडियो मददगार सिद्ध हो, कुछ लोगों को इससे हेल्प मिले। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे ही पहले बताया, मैंने कामों को दो कैटेगरीज में बांटा है। पहले कैटेगरीज में क्या है, पहले कैटेगरीज में है थोड़े मैं छोटे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि छोटा तो इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। पहला तो है कि जैसे लड़के हैं, हेयर ड्रेसर का काम सीख सकते हैं। हेयर ड्रेसर का काम अगर आपने थोड़ा इंडिया में कर लिया, कहीं से 2-3 महीने का कोर्स कर लिया, ऐसा सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर आपको मिल जाता है, अच्छी बात है, नहीं मिल जाता आप ऐसे से किसी से सीख लें, शर्म ना करें। क्योंकि बाहर आने के बाद जैसी पिक्चर आपके मन में इंडिया में होती है, बेशक आप यूके आएँ या कनाडा जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, वैसी पिक्चर एकदम आपको नहीं दिखाई देती यहाँ। ठीक है। शुरू में कोई भी यहाँ आता है, किसी भी वीज़े के ऊपर आता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि मैं यहाँ टिक पाऊँ, अपना रेंट दे पाऊँ, अपना खर्चा जो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, खाने का खर्चा है, वो निकाल पाऊँ। तो सबसे ज़रूरी आदमी के लिए ये होता है। उस टाइम पे ये मैटर नहीं करता आपके लिए कि यार मैं कौन सी जॉब ढूंढूं, क्या करूं क्या ना करूं। शुरू में तो यही होता है यार कुछ भी मिल जाए, मैं बस सर्वाइव कर लूँ एक बार, और उसके बाद मैं स्लोली स्लोली, जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट होगी या मेरी जैसे जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। तो पहला तो यही है कि हेयर ड्रेसर का काम सीख लें। अगर आपको हेयर ड्रेसर का काम इंडिया से आता है, कैंची चलाना ठीक ठाक आप चला लेते हो, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग यहाँ भी आपको दे देते हैं बार बार, पर लेकिन थोड़ा कुछ तो हो ना आदमी के पास बताने के लिए, भाई मैं ये काम कर लेता हूँ। और इसी तरह जो लड़कियाँ हैं, वो ब्यूटिशियन का काम सीख सकती हैं, जिसको ब्यूटी पार्लर भी बोला जाता है। ठीक है। ब्यूटी पार्लर की भी यहाँ अच्छी डिमांड है, हेयर ड्रेसिंग की भी यहाँ अच्छी डिमांड है। मैं विद रिस्पेक्ट ये सबको कह रहा हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं आपने यही करना है सारी ज़िंदगी, पर शुरुआत में आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं ये सारे काम। दूसरा, किसी पिज़्ज़ा शॉप में थोड़े दिन काम कर लें, पिज़्ज़ा बनाने का एक्सपीरियंस हो। बहुत सारे अपने लोगों के भी यहाँ बिजनेस है पिज़्ज़ा के, या जो मिलने में आपको मदद हो सकती है। ऐसे पिज़्ज़ा शॉप में अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो अगला आदमी भी सोचता है कि चलो यार इसको थोड़ा आता है, थोड़ा हम सिखा देंगे, और आपका भी काम बन जाता है, आपके पास एक जॉब। क्योंकि ये पार्ट टाइम, जैसे हेयर ड्रेसिंग का है या पिज़्ज़ा का है, इसमें पार्ट टाइम जॉब भी आपको ईजिली मिल जाती है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन का, जैसे ब्रिक वर्क है, ईंटें लगाने का काम है, वो सारी दुनिया में सेम ही है। ईंटें में ये हो सकता है कि कहीं थोड़ी सी छोटी ईंट हो, कहीं थोड़ी सी बड़ी ईंट हो, लेकिन ईंटें तो सारी जगह सेम ही है। तो बल्कि यहाँ ईंटें ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं,
और अगर आप ईंटें लगाने का काम सीख लेते हो, उसमें काफ़ी पैसा है यहाँ कंस्ट्रक्शन में। एक यहाँ ईंट के हिसाब से पैसा मिलता है। एक ईंट का आपको लगभग, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ, तो 30 पैनी के करीब मिल जाता है। जैसे इंडिया में जिसको 30 रुपये आप कह सकते हो, 30-40 रुपये एक ईंट लगाने का यहाँ मिल जाता है इजीली। तो उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और उसमें ज़रूरी नहीं, अगर वीक में 1-2 दिन आप जा सकते हो, जिस दिन आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने नहीं जाना होता उस दिन आप जा सकते हो। और ये ऐसा नहीं है जो दूसरे वीज़ा पे आ रहे हैं लोग, स्टूडेंट के अलावा कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहा है, कोई किस, ठीक है, अगर उनके भी डिपेंडेंट साथ में आ रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको फुल टाइम करने की परमिशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर। तो दूसरा हो गया ब्रिक का। इलेक्ट्रीशियन का भी आप सीख सकते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वर्क है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है, जैसे इंडिया में या यहाँ या कहीं भी चले जाओ कि लाइव है, न्यूट्रल है, अर्थ है, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ सेम है। बल्कि यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन का काम है, थोड़ा उसके जो काम करने के जो इक्विपमेंट है, जो टूल्स आपको चाहिए, वो थोड़े बेहतर है यहाँ। थोड़ा टाइम अगर आपने कुछ इंडिया सीखा हुआ है, थोड़ा सा टाइम यहाँ लगा लोगे तो ईजिली आप कामयाब हो जाओगे। और मतलब तो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड से है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे अच्छा होगा? जब आपके पास पैसा होगा। पैसा होगा तो आप एक अच्छा घर खरीद पाओगे, गाड़ी खरीद पाओगे, अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा पाओगे। काम तो यहाँ आप चाहे किसी बैंक में करें या आप किसी कहीं भी करें, एज अकाउंटेंट करें, एज ए लॉयर करें, एज इंजीनियर करें या एज ए प्लम्बर करें, यहाँ सबकी वैल्यू बराबर है। ऐसा यहाँ कोई छोटा बड़ा इस कंट्री में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने बताया कि आप हेयर ड्रेसर का कर लें, आप पिज़्ज़ा का काम कर लें, आप लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन का काम सीख लें, आप इलेक्ट्रीशियन का कर लें, ब्रिक वर्क का सीख लें। प्लम्बिंग का काम भी थोड़ा सा डिफरेंस है प्लम्बिंग के काम में, लेकिन अगर अब आप इंडिया से सीख लेते हो प्लम्बिंग का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगभग वही होता है। थोड़ा यहाँ किसी से सीख लोगे, क्योंकि जब आपको थोड़ा आता है तो थोड़ा कोई दूसरा आदमी आपको ईजिली सिखा पाए। दूसरी कैटेगरी में काम है, जैसे किसी ने आईटी में कोई डिग्री कर रखी है। अब यहाँ आईटी भी काफ़ी डिमांड में है। ठीक है, आप एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर यहाँ जॉब ढूंढ सकते हो, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। और आईटी में पैसा भी यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि आईटी जो प्रोफेशन है यहाँ डिमांड में है, उसकी शॉर्टेज काफ़ी है। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री या एक्सपीरियंस है, आप इंडिया से एक्सपीरियंस ले आते हैं। और आईटी में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि रिमोट वर्किंग है, आप घर बैठ के काम कर सकते हो, आपको ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप घर बैठो, साइन इन करो और आप अपना जो भी है काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं आईटी में। लेकिन ये है कि आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि कोई प्रोजेक्ट आपने इंडिया में किया हो। तो बेटर है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलपिंग में थोड़ा हो सकता है कई लोगों को मुश्किल आए, लेकिन मेरे को लगता है टेस्टिंग, अगर किसी का थोड़ा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो टेस्टिंग का कोर्स वगैरह इंडिया से किया जा सकता है, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है। आने से पहले आप अपने थोड़ी नॉलेज ले लें इंडिया से। ठीक है, ये आईटी का हो गया। और उसके अलावा सेफ़, अगर सेफ़ जिनको हम कुक भी बोलते हैं इंडिया में, अब यहाँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ की। इंडियन रेस्टोरेंट की या जो भी रेस्टोरेंट है, ये इंडस्ट्री शिपिंग इंडस्ट्री के बराबर की इंडस्ट्री है यहाँ यूके में। अब आप लगा लोगे कितनी बड़ी है। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है, अगर आपको इंडियन फूड बनाने का ये आपका एक्सपीरियंस है, आप यहाँ जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, आप डिमांड में है, हर टाइम इनको शेफ़ चाहिए होते हैं। लेकिन वही बात है कि वो आप जब जाओगे, कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे बनवा के देखना है, आपका टेस्ट लेना है। तो थोड़ा कम से कम इतना वो लेवल तो हो ना आपका कि बंदा ये सोचे कि यार ये चलो ठीक है, एवरेज है, अगर मैं थोड़ा जोर लगा दूंगा इसके ऊपर ये सीख जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन हो, अगर इसके अलावा आपका किसी इटालियन फूड में है, स्पेनिश फूड में है, चाइनीज़ फूड में है, तो वो भी दूसरी तरह के रेस्टोरेंट्स भी यहाँ बहुत है। अगर आपने किसी इंडियन रेस्टोरेंट में काम नहीं करना तो दूसरे रेस्टोरेंट में भी आपको ईजिली काम मिल जाएगा, क्योंकि शेफ़ का काम यहाँ काफ़ी डिमांड में है। और डिग्रीज़ की यहाँ वैल्यू है पर उतनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना डिग्री के आपको काम नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है शेफ़ का काम। तो ये मैंने आपको बताया आईटी का, शेफ़ का, नर्सिस का। जैसे दोस्तों, नर्सिस का और केयर वर्कर का,
यहाँ केयर वर्कर की भी अच्छी डिमांड है। केयर वर्कर की तो भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब से ब्रेग्जिट हुआ है ना, तब से, क्योंकि यूरोपियन लोग काफ़ी यहाँ से वापस चले गए हैं, जो केयर वर्किंग साइड में काम करते थे, और भी बहुत जगह करते थे, लेकिन एज ए केयर वर्कर बहुत सारे यूरोपियन लोग यहाँ काम करते थे पहले, तो वो अब चले गए। तो इनको केयर वर्कर बहुत ज़्यादा चाहिए। और कोविड की वजह से आपको पता है, लोग जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको ज़रूरत है, जो अपना काम नहीं कर पाते, वो घरों में बंद है। तो ये चाहते हैं कि लोग उनकी मदद करें। देखिए, केयर वर्किंग में भी दो तरह के काम होते हैं। एक तो होता है कि जहाँ केयर सेंटर है वहाँ जाके आप काम करो, वहाँ और भी आपकी तरह बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। वहाँ जो बहुत सारे लोग जो अपने मतलब घरों को छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी मदद करें आप। डेली जो उनकी डेली नीड्स हैं उन पर हेल्प करें, उनको खाना खिलाएं, उनके कपड़े चेंज करें। और दूसरा ये है कि कई लोग, जैसे कई जो यहाँ एजेंसीज़ हैं या जो संस्थाएं हैं, वो आपको रिक्रूट करती है, ट्रेनिंग देती है, और पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर आपको किसी एक घर भेज देती है कि पर्टिकुलर आप थे, उन्हीं की लुक आफ्टर करती हैं। तो अच्छा काम है। अगर आप थोड़े हम्बल हैं, दूसरों के साथ आपको मिक्स होना अच्छा लगता है, आप बातें करना अच्छा लगता है, दूसरे की लुक आफ्टर करना अच्छा लगता है, तो इसमें भी अच्छे पैसे और बहुत डिमांड में है। लड़के लड़कियां दोनों इस काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। नर्सिस का है, नर्सिस की भी ईजिली आपको मिल जाती है। अगर नर्सिस का कोर्स आपने किया है तो ओबियसली फिर तो आप चाहे नर्सिस वाली साइड चले जाएँ, चाहे केयर वर्किंग वाली साइड चले जाएँ। और जिन्होंने नर्सिस का कोर्स किया है, ये तो पहले ही मतलब एक ओबियसली ये तो है ही कि वो दूसरों की लुक आफ्टर करने में उनको अच्छा लगता है। कि अगर आप इस लाइन में हैं एज ए डॉक्टर या एज ए नर्स, तो ये हो गया नर्सिस का। और बस ये दोस्तों कुछ काम थे, मेरे को लगा कि आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है किसी को इनसे कोई मदद मिल जाए। मैं बस यही कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी लाइन को छोड़ें, जिस लाइन में आप अपनी स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कि उसको बिल्कुल छोड़ नहीं। बस शुरू में आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इनसे एडवांटेज ली जा सकती है, ये काम किए जा सकते हैं, और छोटा बड़ा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत रह गई है तब भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।